नमस्कार किसान भाइयों। महाराष्ट्र खासकर विदर्भ और यवतमाल के कापूस उत्पादकों के लिए पिछला कुछ समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। जहां एक तरफ सरकार ने लंबे रेशे वाले कपास के लिए एमएसपी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल का तय किया गया है, वहीं खुले बाजार में किसानों को 6,700 से लेकर 7,300 तक के दाम मिल रहे हैं। क्या विदेशी कपास के भारी आयात ने महाराष्ट्र के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है? जानिए क्या आने वाले समय में कीमत में सुधार होगा या फिर गिरावट का यह सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका फार्मर्स डेयरी जनरल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि इस गिरावट के पीछे असली कारण क्या है और क्या आने वाले महीनों में कीमत में सुधार होगा या नहीं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, कपास की कीमत में गिरावट का मुख्य कारण। पहला कारण है विदेशी आयात और जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी। कीमत के गिरने का सबसे बड़ा कारण है केंद्र सरकार द्वारा कपास पर जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी करना। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के बाद अमेरिकी कपास के भारी मात्रा में आयात होने के डर से बाजार में हड़कंप मच गया। आंकड़ों के अनुसार 2024-25 के भारत का कपास पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़कर 41.3 लाख गांठे तक पहुंच गया है। दूसरा कारण है बेमौसमी बारिश और नमी। मॉइस्चर कंटेंट। महाराष्ट्र में खरीफ सीजन के दौरान अत्यधिक और बेमौसम बारिश ने कपास की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाया है। सरकारी एजेंसियां जैसे सीसीआई ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने केवल 8 से 12% नमी वाला कपास खरीदती है, जबकि वर्तमान कपास में 20% तक की नमी है। इस वजह से सीसीआई केंद्रों पर रिजेक्शन रेट बढ़ गया है और किसानों को मजबूरन निजी व्यापारियों को कम दाम पर कपास बेचना पड़ रहा है। तीसरा कारण है सीसीआई की शर्तें और तकनीकी दिक्कतें। सीसीआई के केंद्रों पर कपास बेचने के लिए किसानों को कपास किसान ऐप पर स्लॉट बुक करना पड़ता है, जिसमें कई बार लंबी प्रतीक्षा सूची होती है। इसके अलावा बड़े वाहनों में कपास लाने पर प्रतिबंध और अन्य कड़क नियमों के कारण किसान सरकारी केंद्रों पर पहुंच नहीं पा रहे। अब बात करते हैं भाग दो, क्या भविष्य में दाम बढ़ेंगे। कपास के भाव तीन कारणों पर निर्भर है, आइए इसे एक एक करके जानते हैं। पहला कारण है वैश्विक बाजार की स्थिति। यूएसडीए यानी अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 2025-26 में वैश्विक कपास की खपत 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। हालांकि दुनिया भर में कपास का भारी भंडार मौजूद है, विशेषकर ब्राजील में उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। इस वजह से वैश्विक कीमतों में बड़ी उछाल की उम्मीद फिलहाल कम जताई जा रही है। दूसरा कारण है भारत में अगले सीजन का असर। लगातार गिरती कीमतें और बढ़ती लागत के कारण महाराष्ट्र में कई किसान अब कपास की जगह सोयाबीन या दलहन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 2025-26 में कपास की बुआई का कम एवरेज होता है, तो सप्लाई कम होने पर कीमत में मामूली सुधार हो सकता है। तीसरा कारण है प्राइस फोरकास्ट। तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच कपास के भाव 6,800 रुपये से लेकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहने का अनुमान है। भाग तीन, सीसे के नए नियमों का प्रभाव। अब बात करते हैं सीसे के नए नियमों से कपास के भाव पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। पहला कारण है रिजर्व प्राइस में कटौती। सीसीआई ने अपनी मूल्य निर्धारण रणनीति में बदलाव करते हुए 2025-26 की फसल के लिए रिजर्व कीमत में 3% यानी लगभग 1400 से 1700 रुपये प्रति कैंडी तक की कटौती की है। इसका मुद्दे उद्देश्य है घरेलू कीमत और गिरते अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच अंतर को कम करना। दूसरा कारण है फाइबर पिकअप की अवधि में कमी। स्पिनिंग मिल्स के लिए नकदी प्रवाह को तेज करने के लिए सीसीआई ने अपने कपास उठाने यानी फाइबर पिकअप की सीमा 60 दिन से घटाकर केवल 30 दिन कर दिया है। इससे इन्वेंट्री टर्नओवर तेज होगा, लेकिन मिलों पर दबाव भी बढ़ेगा। तीसरा कारण है खरीदी की टाइम लिमिट और बाजार में डर। महाराष्ट्र में सीसीआई द्वारा कपास खरीदी का समय 27 फरवरी 2026 तक तय किया गया है। किसानों में डर है कि यदि इस तारीख के बाद खरीदी बंद हो गई तो खुले बाजार में कपास के दाम और भी तेजी से गिर सकते हैं। फिलहाल यवतमाल जैसे जिलों में लगभग 25% कपास अभी भी किसानों के पास पड़ा हुआ है। चौथा कारण है कड़े नियम। सीसीआई केंद्रों पर खरीदी के लिए अब कुछ बहुत ही कड़े नियम लागू हुए हैं, जिससे किसानों के लिए सरदर्द बन गए। पहला कारण है वाहन प्रतिबंध। आयशर टेम्पो या 6 पहिया जैसे वाहनों को कपास को उतारने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे किसानों को परिवहन का दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है। दूसरा कारण है उपस्थिति अनिवार्य। कपास बेचते समय खुद किसान या उसके रक्त संबंधी या उपस्थित होना अनिवार्य है। दलालों या बिचौलियों के माध्यम से बिक्री पूर्णपणे रोक दी गई है। और तीसरा कारण है दस्तावेज। मूल सातबारा उतारा और उस फसल का पंजीकरण यानी पीक पेरा की प्रविष्टि होना अनिवार्य है। ये किसानों के लिए थोड़ा सरदर्द बना गया है। निष्कर्ष और किसानों के लिए सुझाव। किसान भाइयों, फिलहाल बाजार में कपास की कीमत में कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सप्लाई भरपूर है और आयात सस्ता पड़ रहा है। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। पहला, अगर आपके कपास में नमी ज्यादा है तो उसे सुखाकर ही सींचे केंद्रों पर ले जाए, ताकि आपको एमएसपी
₹8,110 मिल सके। दूसरा, सीसीआदी की खरीदी की समय सीमा बढ़ने का इंतजार करें, क्योंकि कई किसान संगठन सरकार से तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काम आई। कपास बाजार और कृषि जगत की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आपके इलाके में इस समय कपास का क्या भाव चल रहा है। धन्यवाद।